सबसे पहले आपसे ही मौलाना साहब शुरुआत करते हुए जरा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कहां पर इस्लाम धर्म में लिखा हुआ है कि नए साल का जश्न मनाना हराम है, गलत है, युवकों को युवतियों को नहीं मनाना चाहिए जो मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हैं। देखिए मोहतरमा, सबसे पहली बात यह है कि ये नया साल का जो जश्न मनाने का कल्चर है वो न इस्लामी है और न भारतीय कल्चर है। ये ईसाइयों और यहूदियों का कल्चर है और ये यूरोपियन कल्चर है, यूरोप से आया हुआ। यहाँ पे भारत में लोगों ने अपना लिया और जश्न मनाने की शुरुआत कर दी। इस्लामी महीना या इस्लाम इन तमाम फजूलियात की इजाज़त नहीं देता है और इसमें जश्न होता है तो उसमें नाच गाना, डांस, शराब, नशा, तमाम जो बुराइयां हैं वो बुराइयां इसमें की जाती हैं। इसलिए हम नौजवानों को रोक रहे हैं कि नौजवान इन बुराइयों से बचे। हमारी जिम्मेदारी है बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर करना, यानी अच्छाइयों की बात बताना और बुराइयों से रोकना। तो इसलिए हम अपने मुस्लिम नौजवानों को, आप ठेकेदार बने हुए मुस्लिम समाज के मौलाना साहब, और क्या इस्लाम धर्म की व्याख्या सिर्फ आप ही को पता है? जरा मुझे बताइए। मिस्र जहां पर 90% मुसलमान, सुनिए ना मेरी बात सुनिए पहले आप हिंदुस्तान को, भारत जो एक सेकुलर कंट्री है जहां पर आजादी है, जो आधुनिकता को आत्मसात करता है, अगर आप जैसी सोच के 10 और लोग यहां पर पैदा हो गए ना तो इस देश का भगवान ही और अल्लाह ही मालिक होगा। मौलाना साहब आप जरा सुनिए, इजिप्ट जहां पर 90% मुस्लिम आबादी है वहां पर आतिशबाजी करके जश्न नए साल का मनाया जाता है। संयुक्त अरब अमीरात जिसकी तस्वीरें सबसे पहले आती हैं और हम सब देखते हैं कि वहां पर नए साल का जश्न कैसे मनाया जाता है। तुर्की, बताने की जरूरत नहीं है, तुर्की तो कई मामलों में पाकिस्तान के साथ भी खड़ा हुआ एक मुस्लिम देश नजर आया, वहां पर भी धार्मिक आजादी है, वहां पर भी नए साल का जश्न मनाया जाता है। मलेशिया, इंडोनेशिया, लेबनान जैसे कई मुस्लिम देश हैं। इस्लाम धर्म की व्याख्या क्या आप अपनी सहूलियत के हिसाब से करेंगे मौलाना शहाबुद्दीन रजवी? देखिए, इस्लाम को हम अपनी व्याख्या के हिसाब से नहीं बल्कि हम कुरान और हदीस की रोशनी में करते हैं। कुरान में कहाँ लिखा हुआ है नए साल की बात? कहाँ लिखी हुई है कुरान में? ला तुजालिसुहुम वला तुशारिकुहुम, ये पढ़ करके मैं आपको सुना रहा हूँ। और यहूदो नसारा का शिआर मुसलमान नहीं अपना सकते। और जहाँ तक बात है मुस्लिम कंट्रीज की आपने की, तो कोई भी मुसलमान शराब पीता है तो उसका इस्लाम पर इल्ज़ाम नहीं आएगा। मुसलमान है, वो शराब पी रहा है मगर इस्लाम ने उसको हराम करार दिया है, तो उसको जायज करार नहीं दिया जा सकता। अरे शराब तो कोई भी पिएगा तो गलत ही है, वो तो किसी भी धर्म में गलत है ना, लेकिन उसके बावजूद लोग पीते हैं, मुस्लिम में भी, हिंदू में भी, बाकी उसमें भी। नहीं, मेरा ये सवाल है मौलाना साहब, देखिए आप भटक गए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि नए साल में थोड़ी आधुनिकता आप अपने दिमाग में भी लेकर आइए। आप मुस्लिम युवक युवतियों को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? बाबा आदम के जमाने में? तो हम ठेकेदार हैं, हम कह रहे हैं हम ठेकेदार। अरे आपकी ठेकेदारी नहीं चलेगी, आप भारत में रहते हैं, सीरिया में नहीं रहते हैं, आपकी यहाँ पर ठेकेदारी चलेगी आपकी। करते हैं और हम करते रहेंगे। और आप जैसे लोगों की जुबान पर लगाम लगाए जाने की भी जरूरत है। आप नए साल के जश्न को लेकर फतवा जारी कर रहे हैं। अरे आपका जब भी जश्न हो, आप लोगों को मातम मनाने की इतनी आदत पड़ गई है ना कि किसी भी खुशी में मातम मनाना है। मौलाना शहाबुद्दीन को अगर खुशी का मौका है उसमें भी मातम वाली बात लेकर सामने आ गए। हम शरीयत की बात करेंगे और करते रहेंगे। अब शरीयत नहीं, देश संविधान से चलता है मौलाना शहाबुद्दीन। शरीयत के हिसाब से हिंदुस्तान नहीं चलेगा, यहाँ संविधान के हिसाब से चलेगा। आप जिस जमहूरियत में रहते हैं वो संविधान के हिसाब से चलता है। मुसलमानों की रहनुमाई की बात कर रहे हैं हम। कौन सी मुसलमानों की रहनुमाई है इसमें? चलाने की बात नहीं कर रहे हैं। ये जाहिल सोच दिखाती है आपकी, इसमें मुसलमानों की रहनुमाई नहीं है। ये बताती है कि हम जाहिलियत से कितने ज्यादा भरे हुए हैं मौलाना शहाबुद्दीन जी। और आपकी तो आदत ही पड़ गई है, और आपकी तो आदत पड़ गई है मौलाना साहब। आप तो इसी तरह का फतवा लेकर आते हैं, इस देश को सीरिया बनाना चाहते हैं क्या आप? पढ़ा है मोहतरमा, मैंने 12 साल मदरसे में पढ़ा है, 1-2 साल नहीं पढ़ा है। सर आप कहीं भी पढ़े हो, पढ़े लिखे लोग अगर जाहिलों जैसी बात करेंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि जाहिलियत कहाँ से लेकर आते हैं। पढ़े लिखे हो जाने से जाहिलियत कम नहीं हो जाती है। ये जाहिलियत कम करने के लिए आधुनिकता की सोच को अपनाइए। दुनिया जिस समय, आप मेरी बात सुनिए ना मौलाना शहाबुद्दीन जी,
हर शख्स यहाँ पे जितने भी चैनल पे बैठे हुए सब पढ़े लिखे लोग हैं। सिर्फ सब अकेले लोग आप पढ़े लिखे लोग हैं, सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जाहिल सोच का कोई नहीं है। सोच अपनी बदलनी पड़ती है, पढ़ाई लिखाई इसीलिए की जाती है। और आपकी अगर सोच नहीं बदल रही है तो उसको बदलिए। नए साल पर संकल्प लीजिए कि बदलना है। कुछ जानकारी हम सब जानते हैं, आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं। अरे मैं नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा रही हूँ। देश संविधान से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, देश संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा? बिल्कुल संविधान से चलेगा। हमने कभी इनकार किया? संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? पढ़कर बताइए। आप बड़ा आयतें गिना रहे थे यहाँ पर। संविधान से चलेगा, हमने इसका इनकार नहीं किया मोहतरमा, हमने इनकार नहीं किया कि संविधान से नहीं चलेगा। बिल्कुल संविधान से देश चलेगा। संविधान से चलेगा तो ऐसे जाहिल सोच की जगह नहीं है संविधान में। और अब मेरा ये सवाल है, टीवी पर आना, इंटरनेट का इस्तेमाल करना, मोबाइल का इस्तेमाल करना, फिर आप जैसे लोगों के हिसाब से ये भी हराम है इस्लाम में? क्यों बैठे हुए आप टीवी पर? फिर टीवी पर आना, मोबाइल का इस्तेमाल करना, इंटरनेट का इस्तेमाल करना हराम है ना? क्यों बैठे हुए आप टीवी पर मोबाइल लगाकर रिकॉर्ड करके सुबह सुबह इस तरह का बयान भेजते हैं? फिर ये भी हराम है, फिर ये भी हराम है। अकेले आप ही पढ़ी लिखी हैं, आप अकेले पढ़ी लिखी नहीं है। अरे मैं तो दावा नहीं कर रही हूँ आप ही पढ़े लिखे हैं मौलाना साहब। आप मुझे बताइए, पहले का आपका एक बयान है, फिर तो टीवी पर आना भी हराम है। क्या आपके माँ बाप ने यही कल्चर सिखाया है? मेरे माँ बाप नहीं सिखाते हैं, जाहिलियत दिमाग में रखना। मेरे माँ बाप नहीं सिखाते हैं। शहाबुद्दीन जी ठीक है, मैं आ रही हूँ। ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात, मैं समझ गई आपकी बात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।